नमस्कार दोस्तों, डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजस्थान का भूगोल के अंदर राजस्थान के एकीकरण व राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वह उसके राजस्थान की जिलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर राजस्थान के जिलों के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में हमने पढ़ लिया है और आज हम पार्ट 4 नंबर लेके आए हैं। उसके अंदर राजस्थान की जो बची हुई जिले हैं, मीठे पानी की कुछ बची हुई जिले हैं और जो खारे पानी की जिले बची हुई है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उन जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, जिससे डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल है वो घर घर तक पहुंच सके और हर दोस्त को इसका फ़ायदा हो सके और जो हमारी जो मेहनत कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिल सके, जिससे डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी आप जुड़ने का कोशिश करें। और डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल के अंदर भी आपको टेलीग्राम जो है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा और लेकिन आज हम टॉपिक पर जल्दी ही चले जाते हैं। और राजस्थान की जो भूगोल है उसके अंदर राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें उनके बारे में आज कुछ बचे हुए झीलें हैं उनकी चर्चा करते हैं। बालसमंद झील कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में है। आपको याद करना है बालक कहाँ है? तो बालक जोधपुर में सर्वाधिक निवास करते हैं। बालक है वो सर्वाधिक है, बाल है जो सर्वाधिक है। बाल जो रूप से एक याद कर सकते हो आप, बाल के रूप में बाल है वो जोधपुर में है। बाल कहाँ है? जोधपुर में है। या बालसमंद झील है वो आप जोधपुर में है, ठीक है। कायलाना झील कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। बालकाय आप ट्रिक बन सकती है। बालकाय जो होती है ना, बालकाय जो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। बालकाय जो मतलब बाल से बालसमंद झील और काय से कायलाना झील। बाल से बालसमंद झील, काय से कायलाना झील। जो कायलाना झील दोनों आप याद कर सकते हो। और जो आपसे जो से क्या हो जाएगा? जोधपुर। जो से क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। बाल काय जो आप ऐसे ट्रिक के अनुसार भी याद कर सकते हैं कि बाल काय जो, बाल मिस बालसमंद और काय मिस कायलाना झील जो जोधपुर में है दोनों, ठीक है। सिलीसेट झील, हर एग्जाम के अंदर सिलीसेट झील के बारे में पूछा जाता है कि सिलीसेट झील कहाँ है? अलवर में है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, क्वेश्चन फैक्ट आते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादा फैक्ट पूछे जाते हैं इनके बारे में। फैक्ट कैसे कि 4 जिलों के नाम दे दिए जाएंगे और उनके आगे चारों के आगे जिलों के नाम दे दिए जाएंगे और एक जिला है वो गलत दे दिया जाएगा। तो निम्न में से गलत कौन सा है? या बालसमंद झील दे देंगे और उनके बालसमंद झील किस जिले में स्थित है राजस्थान के अंदर, तो वो 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम दे दिए जाएंगे, जिलों के नाम, और उनमें से बालसमंद झील कहाँ स्थित है? तो ये जो 4 जिले हैं उनके नाम है जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, 4 जिले दे दिए इस प्रकार के। और बालसमंद झील पूछ लेंगे कहाँ स्थित है तो आपको बताना है जोधपुर में। इस प्रकार के क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के अंदर, सभी एग्जाम के अंदर आते हैं। रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, आरएस हो, यूपीएससी हो, रीट हो, चाहे कांस्टेबल हो, सभी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और जैत सागर झील कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। जैत सागर झील कहाँ है? बूंदी में। तालाबशाही कहाँ स्थित है? धौलपुर में है। तालाबशाही कहाँ स्थित है? धौलपुर में है। रामसागर कहाँ स्थित है? धौलपुर में है। और फोय सागर झील जो अजमेर में स्थित है। फोय सागर झील कहाँ है? अजमेर में है। और जो अंग्रेज अधिकारी फोय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, निर्देशन पर इसका निर्माण करवाया गया था। और अकाल राहत कार्य के लिए अकाल के समय जब अकाल पड़ा था उसके समय इसके झील का निर्माण करवाया गया था और इस कारण से इसे अकाल राहत कार्य के दौरान इस झील का निर्माण माना जाता है।
ठीक है। और गुर्जर पतियार के द्वारा बालसमंद झील का निर्माण बालक राव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कायलाना झील सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। सिलेसीड झील आपको अलवर में इसका पता है कि महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जेत सागर झील कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। प्रताप से आप याद रख सकते हो कि महाराणा प्रताप का घोड़ा क्या था? तेज भागता था। इस कारण से आप भी इस ट्रिक के माध्यम से आप पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो कि प्रताप का महाराणा प्रताप का बहुत तेज घोड़ा भागता था। तो तेज से क्या हो जाएगा? तेज सागर महाराणा प्रतापगढ़ में स्थित है। तेज सागर का है? प्रतापगढ़ में है। मूल सागर जैसलमेर में है। अमर सागर जैसलमेर में है। गजरूप सागर जैसलमेर में है। मूल सागर अमर सागर गजरूप सागर जैसलमेर में है। आप इस ट्रिक भी ऐसे बना सकते हो कि मूल अम गज जो मूल अम और गज लेगे। गज मिस हाथी होता है, हाथी मूल और अम गज लेगे जो बाजियो कहाँ पे? कहीं जो मिस याद रख सकते हो कि जोधपुर, जो से याद रख सकते हो जोधपुर। और मूल से क्या रख सकते हो? मूल सागर। मूल से आप याद रख सकते हो मूल सागर। अम से अमर सागर, अम से अमर सागर। और गज से आप याद रख सकते हो गजरूप सागर। क्या याद रख सकते हो? गजरूप सागर। मूल अम गज जो बाजियो मतलब मूल और अम गजरूप सागर जिले कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में है। कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में है। मूल अम गज जैसो मूल अम गज जैसो जो बाजियो वो क्या कहता है? मूल अम गज। मूल से मूल सागर, अम से अमर सागर और गज से गज रूप सागर जो कहाँ स्थित है? जैसलमेर में है। ठीक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राजस्थान की हमने मीठे पानी की झीलें तो पढ़ ली है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों के बारे में। ठीक है। तो राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों में से प्रमुख कौन सी झील है? सांबर झील है। प्रमुख कौन सी झील है? सांबर झील है। उसके बारे में पढ़ते हैं। सांबर झील एक प्रशासनिक रूप से देखा जाए तो जयपुर के फुलेरा गांव के अंदर स्थित है। फुलेरा गांव के अंदर स्थित है। यदि प्रशासनिक रूप से देखा जाए तो जयपुर के फुलेरा गांव में स्थित है। लेकिन इसका जो ये दो भौगोलिक रूप से देखा जाए, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका कुछ भाग है वो नागौर में भी आता है। कुछ भाग कहाँ आता है? तो नागौर में भी आता है। और कुछ भाग है जयपुर के अंदर ज्यादा है और नागौर में इसका भाग है वो कम है, तो नागौर में भी आता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है सांबर झील प्रशासनिक रूप से पूछे तो जयपुर में बताना है, यदि भौगोलिक रूप से दृष्टि से पूछे तो जयपुर और नागौर बताना है। ठीक है। और जब सांबर झील का समुद्र तल से भी नीचा है। समुद्र तल सांबर झील का तल है वो समुद्र तल से भी नीचे है। और समुद्र तल का निर्धारण भारत में कहाँ से किया गया है? चेन्नई से किया गया। समुद्र तल का निर्धारण कहाँ से किया गया? भारत में चेन्नई से इसका निर्धारण किया गया है समुद्र तल का। और समुद्र तल से भी इसका तल है वो नीचे है सांबर झील। और ऐसा माना जाता है सांबर झील एक प्राकृतिक झील भी मानी जाती है। राजस्थान में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी ये मानी जाती है। और खारे पानी की झीलें में से सबसे बड़ी झील भी सांबर झील है। खारे पानी की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान की दूसरे जो अंत के अंदर जिसके चारों ओर क्या हो? मिट्टी जिसके चारों ओर धरातल हो उसके बीच में जो झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील है वो भारत की है। वो कौन सी झील है? तो सांबर झील है जो खारे पानी की झील है। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे कि समुद्र जो धरातल से अन्य हो तो चिल्का झील मानी जाती है भारत की सबसे बड़ी झील। लेकिन धरातल की अंदर देखा जाए, धरातल से चारों ओर जिसके धरातल हो तो उसकी दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत की सबसे बड़ी झील मानी जाती है सांबर झील। और सांबर झील जो बिजोलिया शिलालेखों के अनुसार देखा जाए, बिजोलिया शिलालेख के निर्माता वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। बिजोलिया शिलालेख की दृष्टि से देखा जाए तो इसका निर्माता कौन है? वासुदेव चौहान है। कौन है? वासुदेव चौहान माना जाते हैं। नदियां मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला।
मेथा रूपनगढ़ खारी खंडेला मे रू पै खा जो खांडे खांडे, ठीक है। मे रूप खांडे क्या बन जाएगा, मे रूप खांड, ठीक है। मे से मेथा, रूप से रूपनगढ़, खा से एक याद रह जाएगी खारी, और खा से खंडेला भी, खा से खंडेला रह जाएगा, मैं रूप खांड, ठीक है। इस प्रकार नदियों के लिए ट्रिक भी आप याद कर सकते हो, ट्रिक के माध्यम से। यदि सीधे याद करते हो तो सांबर जिले सीधे भी आप याद कर सकते हो। नदियां मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये नदियां आकर इसको गिरती है इसके अंदर, सांबर झील के अंदर, जिसकी ट्रिक है मे रूप खांड, ठीक है। मे रूपियो खांड, ठीक है। मे रूप खांड, तो मे से मेथा, रूप से रूपनगढ़, खा से खारी और खा से खंडेला, ठीक है। तो आप सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है, जिसमें 8.7% नमक प्राप्त होता है। 8.7% पूरे भारत के अंदर जो 8.7% है वो सर्वाधिक नमक यहाँ से उत्पादन होता है। और नमक के उत्पादन करने की एक पद्धति है जो क्यारी पद्धति के माध्यम से नमक का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर म्यूजियम सॉल्ट का भी निर्माण स्थापना की गई है। म्यूजियम सॉल्ट कैसे, म्यूजियम पर्यटकों की दृष्टि से म्यूजियम सॉल्ट की भी स्थापना की गई है। और रामसर साइट भी इसे घोषित किया गया है। रामसर सम्मेलन के माध्यम से इसे रामसर सम्मेलन क्या किस लिए होता है, क्योंकि नम भूमि होती है उनको संरक्षित करने के लिए, नम भूमि होती है उनको संरक्षित करने के लिए जो रामसर सम्मेलन किया गया था। और इस रामसर सम्मेलन में रामसर साइट भी इसे घोषित की गई थी, तो सांबर झील को। और दूसरी पूछ ले तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, उसको रामसर साइट भी घोषित किया गया। और राजस्थान राजस्थान की जो रामसर साइट है दो है, एक तो केलोदेव और एक है सांबर झील, रामसर साइट है घोषित किया गया है। और केंद्र सरकार के द्वारा कारखाने के निर्माण भी किया गया, जिसमें हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई है। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसे आता है कि हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कहाँ कब की गई है, तो 1964 में की गई है। कहाँ की गई है, तो सांबर झील के किनारे की गई है। और किस के राज्य सरकार के माध्यम से या केंद्र सरकार के द्वारा, तो केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, जो 1964 में हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई है। सांबर झील नमक जो क्यारी पद्धति के माध्यम से इसका निर्माण किया जाता है। और सांबर झील के जो अन्य भी जिले हैं और मीठे, सांबर झील के अलावा जो खारे पानी की जिले भी, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राजस्थान में खारे पानी की जिले जो बची हुई है वो पड़ रहे हैं। और जो राजस्थान की जो खारे पानी की जिले, जो खारा पानी होने का क्या कारण है, तो यहाँ पर राजस्थान की जो खारे पानी की जिले हैं ये एक तैतीस सागर के अवशेष माना जाता है। किसका माना जाता है, कि तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। तो तैतीस सागर का अवशेष माने जाने के कारण ये खारे पानी की जिले कहलाए, क्योंकि यहाँ पर जब मरुस्थल का निर्माण हुआ था तब चतुर्थ महाकल्प के अंदर ये क्या हुआ, तृतीय महाकल्प के बाद में चतुर्थ महाकल्प आया, तो उस समय धीरे धीरे ये अपना जो तैतीस सागर है वो धीरे धीरे पीछे हटता गया। और अपना जो तैतीस सागर है वो धीरे धीरे पीछे हटता गया। और उसके बाद में इसके यहाँ पर मानव की गतिविधियां होने लगी। और उसके बाद में जो वर्षा का पानी इकट्ठा होता है तो तैतीस सागर अवशेष होने के कारण से माइका सिस्ट चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पर माइका सिस्ट चट्टानें, माइका सिस्ट क्या पाई जाती है, चट्टानें पाए जाने के कारण से यहाँ पर क्या है, जो माइका सिस्ट चट्टानें हैं वो धीरे धीरे पानी के अंदर घुल जाती है। और उसका पानी के घुलने के कारण से इसमें ये पानी है वो खारा कर देती है। तो इस कारण से इसे खारे पानी की जिलें कहा जाता है। और ये 33 सागर अवशेष होने के कारण से जो माइका सिस्ट चट्टानें पाई जाती होने के कारण से इसमें जो इसका सोडियम NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, वो इसके अंदर घुल जाता है। और घुलने के कारण से ये खारे पानी
खारे हो जाती है और इस कारण से लुनी नदी भी आपने पढ़ा होगा। लुनी नदी आधी खारी आधी मीठी मीठी नदी है, इसके अंदर खारे और मीठी नदी भी कहा जाता है। इस कारण से क्यों कहा जाता है, क्योंकि बालोतरा जो बाड़मेर में आने पर उसका जो पानी है वो खारा हो जाता है और अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद में अजमेर जोधपुर नागौर होती हुई नागौर में आने के कारण बालोतरा में आने के कारण उसका पानी है वो खारा हो जाता है, क्योंकि वहां पर तैतीस सागर के अवशेष पाए जाते हैं। अब लूणकरणसर झील आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे जानते हैं। लूणकरणसर झील कहाँ स्थित है, तो बीकानेर में स्थित है। कछोर झील आपने पूछा होगा और कावो झील जैसलमेर में। कछोर और कावो झील पूछ ले तो जैसलमेर में, ये फैक्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओनली आपसे याद करने ही पड़ेंगे और ज्यादा इसकी ट्रिक याद कर सकते नहीं है, क्योंकि सीधा ही आप याद करने में ज्यादा बेस्ट हो सकता है। ट्रिक के ज्यादा जोर मत देना। कछोर झील है और कावो झील है वो कहा जैसलमेर में है और कावो झील में सर्वश्रेष्ठ नमक भी उत्पादन किया जाता है। बाप झील और फलोदी झील, बाप और फलोदी पूछ ले तो कहा है जोधपुर। फलोदी से आप याद रह जाएगा जोधपुर। बाप झील, बाप जोधपुर में है, ठीक है। बाप झील कहाँ है, जोधपुर में है, ठीक है। पीतमपुर झील आप लोगों को पीछे पढ़ा दिया मैंने, लेकिन सीकर के अंदर ये खारे पानी की झीलें हैं। डिडवाना झील का है, नागौर में है, जो जिसे देवल भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसे देवल भी कहा जाता था। डिडवाना झील कहाँ स्थित है, नागौर में। इसे प्राचीन काल में देवल भी कहा जाता है और इस पर ज्यादा निजी संस्थाओं के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। निजी संस्थाओं के द्वारा इसमें नमक का उत्पादन किया जाता है और इसमें फ्लोराइड की अधिकता होने के कारण से ये नमक है वो खाने के योग्य नहीं है। फ्लोराइड की अधिकता होने के कारण से क्या है, ये नमक है वो खाने योग्य नहीं है। और इस नहीं होने के कारण, खाने योग्य नहीं होने के कारण आप सोचेंगे कि खाने योग्य नहीं है तो इसका काम क्या काम में लिया जाता है, तो ये चमड़े की धुलाई करने के लिए, चमड़े को साफ करने के लिए और रंगाई छपाई के उद्योग में काम में लिया जाता है। चमड़ा उद्योग और रंगाई छपाई के उद्योग में इसका काम में लिया जाता है। यहाँ का नमक है जो डिडवाना झील नागौर का नमक है वो यहाँ पे किया जाता है और इसमें निजी संस्थाओं के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। तो पंचपद्रा झील कहाँ है, बाड़मेर में। आपने पढ़ा होगा पंचपद्रा झील कहाँ है, बालोतरा बाड़मेर में है। और जो पंचा बिल के द्वारा यहाँ से यहाँ तक है, पंचा बिल के द्वारा प्राचीन काल में ये पंचा बिल थे, तो ये धीरे धीरे पानी जब वाष्पीकरण हो जाता था, उड़ जाता था और उड़ने के बाद में दलदली रह जाता था, तो उस दलदल को सुखाकर इसका नमक तैयार किया जाता था। लेकिन अब प्राचीन काल में ऐसा किया जाता था, लेकिन आज के युग में जो खारवाल जनजाति के लोग हैं वो मोरली झाड़ी से इसका नमक तैयार करते हैं। पंचपद्रा झील जो बाड़मेर में बालोतरा, वो खारवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी से इसका नमक तैयार किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ झील कसम कौन सी है, नमक होता है सर्वश्रेष्ठ। NaCl की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, NaCl की, ठीक है। सर्वाधिक इसमें सर्वश्रेष्ठ की नमक की उत्पादकता पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड की कितने परसेंटेज है, NaCl है वो 98% इसमें पाया जाता है। इसलिए इस झील के अंदर जो पंचपद्रा झील बाड़मेर में है, इस झील का नमक है वो खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ है माना जाता है, ठीक है। तो हमने, और कछोर झील कहाँ स्थित है, नागौर में। कुचामन झील नागौर में। तालछापर झील का है, चूरू में है और इसके बारे में हमने प्रमुख राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें के बारे में भी चर्चा कर ली है। और आज हम इतने सारे पढ़े हैं, उनके माध्यम से आपको ज्यादा फैक्ट में ही ज्यादा याद करने की जरूरत है और कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं बताए गए हैं। और वैसे तो खारे पानी की झीलें के अवशेष पूछा जाए, तैतीस सागर होने के कारण और माइका शिष्ट चट्टानों के कारण से इसका खारे पानी होने का प्रमुख कारण यही है। और डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करें और इस तरीके से पढ़े कि दूसरा दुनिया देखना देखा वो तो बहुत महान तकड़ो आदमी हो, इन तरीकों माने पढ़ना चाहिए आपने। तो डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को घर घर तक आपके अपने दोस्त है उनको तो पहुंचाए, वो भी फायदा इसका ले और अपने भी फायदा ले, जिससे अपने और अपने समाज का नाम रोशन हो। और आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।